कर लेता हूँ। ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो सबके पी ऑर्बिटल एक प्लेन में आएंगे। इसका मतलब ये सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो रेजोनेंस में हैं। इसके अंदर देखें तो डबल सिंगल डबल, तो ये सारे कार्बन एटम है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सारे एटम। क्या स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? क्लियर है ना? अब इसके अंदर देखें तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन 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 सारे एटम इसमें हैं। यहाँ देखो तो डबल सिंगल डबल, इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में। इसमें देखोगे तो डबल सिंगल सिंगल, तो ये रेजोनेंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, कोई भी एटम नहीं है। डबल सिंगल इधर नहीं है, लेकिन इधर डबल सिंगल ऑक्सीजन, इसका लोन पेयर, यानी यहाँ पर लोन पेयर बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये वाला कार्बन को छोड़कर बाकी सारे कार्बन रेजोनेंस में हैं। यहाँ देखो तो डबल सिंगल डबल, लोन पेयर है, लोन पेयर है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन, क्या मैं ब्लैक में लिखूंगा, यहाँ जो लोन पेयर है नॉट पार्टिसिपेटिंग। ठीक, अब मैं यहाँ बात करूँ तो इसके अंदर देखें तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और यहाँ बोरॉन है जिसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है, सारे एटम रेजोनेंस में आ गए। यहाँ पे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये CH2 पॉजिटिव यानी खाली पी ऑर्बिटल, फिर ये CH और डबल बॉन्ड हो। अगर तुम ऐसे देखो कि ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर एम्प्टी ऑर्बिटल, तो तुम्हें लगेगा कि रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो तुम। जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ CH2 आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, CH आएगा, ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आया। प्रॉब्लम पॉजिटिव चार्ज की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या बन गया, इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने इस सिस्टम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना तो गंदी बात होती है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसका मतलब ये दिखने में लग रहा है लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं होता। सिमिलरली ये देखो तुम, यहाँ CH3 है तुम्हारे पास, ये CH पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इसके पास खाली है p ऑर्बिटल, साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई, दिखने में लग रहा है कि ये सिस्टम कॉन्जुगेट दिखेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये इधर बॉन्ड ले, सॉरी, क्योंकि ये खाली ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो जब ये इधर जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना सिस्टम को हाईली एनर्जेटिक बनाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये क्लियर है? क्या ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर, यानी ये जो है मेरे पास सिस्टम, इसके अंदर आई इफेक्ट और एम इफेक्ट दोनों लग रहे हैं, आई और एम दोनों लग रहे हैं, आई और एम दोनों लग रहे हैं, आई और एम दोनों लग रहे हैं। इसमें सिर्फ ओनली आई लग रहा है, एम नहीं लग रहा। इसके अंदर आई और एम दोनों लगेंगे, इसके अंदर इतने पार्ट पे आई और एम दोनों लगेंगे, आई और एम दोनों लगेंगे, इसमें सिर्फ आई लगेगा, एम नहीं लगेगा, सिर्फ आई लगेगा। आई हर में लगेगा, एम सिर्फ कॉन्जुगेट सिस्टम में लगेगा, और कॉन्जुगेट सिस्टम हमने अलग अलग एग्जाम्पल से, BCO एग्जाम्पल से समझ लिए हैं। अब रेजोनेंस इफेक्ट का एग्जाम्पल लेके चलें कि इसमें है क्या।
देखो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दोनों के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हमेशा इस तरह का एरो होता है, हमेशा। ना तो ये एरो होगा, ना ये वाला एरो होगा। हमेशा ये एरो होता है, समझे? तो ये कहने का मतलब ये है कि इसका ना तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये आपके पास इसका हाइब्रिड आ जाए, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। यानी ये जो पी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखो, जगह मिल गई, पूरी तरफ घूमता जा रहा है, यानी डी लोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल है, डी लोकलाइज्ड पी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। delocalized pi bond। ठीक। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमें लग रहा था यहाँ पे, इसमें लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, और इसमें लग रहा है यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। एक्चुअल में सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होती है, समझे? इसकी वजह से सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, यानी ये वाली जो लेंथ है कार्बन और कार्बन की, वो आइडेंटिकल हो जाती है। और इसका मतलब यहाँ है कि अब ये लोकलाइज है नहीं, तो ई प्लस और जेड माइनस दोनों इसमें अटैक नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन होगा? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो आप लोगों ने बहुत पढ़े हैं, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये जितने रिएक्शन पढ़े हैं उसमें क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो हटता है, ना कि ये बॉन्ड टूटते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, अब तुम जानते हो कि कोई भी एल्कीन अगर मैं ले लूं, जैसे कि ये एल्कीन ले लिया मैंने, और मैं इसमें HBr से रिएक्ट कराता हूँ, तुम जानते हो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है। यानी इनके अंदर हमेशा ये एटम अगर मैं 1 मानूं तो ये 2 मानूंगा, तो इसका मतलब इसके अंदर हमेशा क्या होगा? 1 2 एडिशन होगा। यानी किसी भी एल्कीन या एल्काइन के अंदर कौन सा एडिशन प्रीडोमिनेट होता है? 1 2 एडिशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट होता है। क्या ये क्लियर है? लेकिन अगर मॉलिक्यूल मेरे पास ब्यूटाडाइन आ गया, जैसे कि ये, ठीक है, इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखो, मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ ए लिखा, इसकी बी लिखा, इसकी सी लिखा, तो है क्या? इसके अंदर हम सब जानते हैं कि पी ऑर्बिटल सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉन्जुगेशन यानी कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया, इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। कैसे? जब ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, है ना? इसमें स्टेबिलिटी अगर पूछी जाए कि किसकी ज्यादा है, ये जो मैंने लिखा है ये स्टेबिलिटी है, तो पहले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी दूसरे से ज़्यादा है। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, याद होगा हम लोगों ने डिफाइन किए थे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, क्या क्या स्टेबिलिटी के मायने होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर, या मैं कहूँ न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा पोलर से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस न्यूट्रल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमेशा क्या होते हैं? ज़्यादा होंगे। सारे एटम्स के अंदर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, समझे? ऐसे ही अगर पोलर स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, पोलर को, तो वो वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, जिसके एटम्स के ऑक्टेट ज्यादा, नंबर ऑफ एटम्स के ऑक्टेट पूरे होंगे। जब ये वाली कहानी कर लो, फिर क्या देखना होता है? चार्जेस कहाँ पर हैं ज्यादा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कौन स्टेबलाइज करता है? नेगेटिव चार्ज। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कौन स्टेबलाइज करता है? पॉजिटिव चार्ज।
उसके बाद चार्ज स्ट्रक्चर आ जाए आपके पास में, यानी कि नेट चार्ज हो जिसके अंदर आयनिक स्ट्रक्चर आ जाए, तो यही देखना है। सबसे पहले देखो ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो, फिर देखो जिसके अंदर ऑक्टेट पूरा हो, ज्यादा एटम का पूरा हो या सबका पूरा हो, फिर देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होता है, फिर देखो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस पर, हमेशा स्टेबिलिटी इस तरह से देखी जाती है। कभी भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो सिंपल तरीके हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बच्चे जनरली सिर्फ यही देखते हैं, ये गलत है। सबसे ज्यादा चीज क्या देखनी है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, ऑक्टेट कंप्लीट ज्यादा, ये जब हो जाएं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस पे। जैसे अगर मैं कहूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड इस वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा होंगे। देखो यहाँ कितने बॉन्ड है, 2 3 2 5, कार्बन कार्बन की गिनना हो क्योंकि हाइड्रोजन तो कॉमन ही है, वो तो बराबर ही होंगे। यहाँ 1 और 2 4, 3 और 1 4, कम हो गए नहीं हो गए, इसलिए ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से ज्यादा है। क्लियर? तो अब इसके अंदर देखें तो इनका हाइब्रिड अगर मैं बनाऊंगा, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो कंट्रीब्यूशन बराबर था तो हर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर थी, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है तो हर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इस पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डबल बॉन्ड नेचर सब में होगा, इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड नेचर होगा, ज़्यादा डबल बॉन्ड नेचर होगा, कम डबल बॉन्ड नेचर। और देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर, अगर ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है तो मेरा पहली चीज तो आपने क्या देखा, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बॉन्ड लेंथ देखी। फिर आपने एक और चीज देखी कि नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर ई प्लस और जेड माइनस रिएक्ट कर रहा हूँ तो इन दो पे तो रिएक्ट कर ही सकते हैं, यानी ये चीज तो बन ही सकती है मेरे पास, ये चीज तो बन ही सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं 1 to एडिशन। लेकिन इसके अलावा अगर ध्यान से देखो, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी ई लग सकता है, जेड लग सकता है, और यहाँ पर भी ई लग सकता है, हाँ या ना। इसको कहते हैं 1 4 एडिशन। इसके अंदर 1 2 एडिशन भी होती है और 1 4 एडिशन भी होती है। कौन सी एडिशन, 1 2 एडिशन, और कौन सी एडिशन, 1 4 एडिशन। आया, ये 1 2 एडिशन और ये 1 4 एडिशन। आगे भी हम देखेंगे कि 1 2 एडिशन और 1 4 एडिशन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 एडिशन जो होती है, आगे एल्कीन में भी देखेंगे कि 1 2 एडिशन जो होती है हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवर करती है, मेजर प्रोडक्ट बनाती है, और ये हायर टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट बनाती है। 1 2 को कहते हैं काइनेटिक स्पीड वाला प्रोडक्ट। काइनेटिक्स पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो देखो काइनेटिक प्रोडक्ट कब है, जब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, पहले ये अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस, और ये CH3, ये एलाइलिक है और इसमें 3 अल्फा भी है। यहाँ देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली की बात करूंगा तो यहाँ पर मान लो ZE लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, ये एलाइलिक है बस, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनती है, ये कम स्टेबल इंटरमीडिएट से बनती है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये कम स्टेबल प्रोडक्ट है। याद करो एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालते थे हाइपर कॉन्जुगेशन से, अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4। तो इंटरमीडिएट कम स्टेबल, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट कम स्टेबल। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो दो नाम देते हैं, इंटरमीडिएट जब ज्यादा स्टेबल होता है तो काइनेटिक, और इंटरमीडिएट कम स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक। और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हमेशा हाई टेम्परेचर पे मेजर होता है, ये लो टेम्परेचर पे मेजर होता है।
अब यहाँ पर लो टेम्परेचर का मतलब है कई जगह टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर। क्या ये समझ आया या नहीं आया? लगता है सब राजस्थान के सो जाते हैं। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है HX 12 प्रोडक्ट -40 पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये, या रूम टेम्परेचर पे ये। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, थर्ड मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो कॉन्जुगेशन में आ गया ये, डबल सिंगल डबल, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ऑक्टेट पूरा है ऑक्सीजन का, दो पहले थे, ये नेगेटिव का भी लोन पेयर आ गया तो 8 हो गए, ये 2। अगर ये यहाँ चला जाता, यहाँ चला जाता, तो ऑक्सीजन पे सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाते, वो गंदी बात हो जाती, समझे? इसके अंदर ज्यादा बॉन्ड्स हैं, इसके अंदर कम बॉन्ड है, तो 1 की स्टेबिलिटी हमेशा 2 से ज्यादा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही बात है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, ये में चेंज आ जाता, ये बन जाता ए प्राइम, ये बन जाता बी प्राइम, ये बन जाता सी प्राइम। ऑब्वियसली बात है, इस वाले के अंदर ये वाला बॉन्ड लेंथ छोटा होता, फिर कौन सा बॉन्ड लेंथ होता, बी वाला होता, लास्ट में कौन सा होता, या फिर कौन सा होता, ए वाला होता, और फिर कौन सा होता, बी। फिर हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। इसमें बॉन्ड लेंथ ऑल्टर हो गई, दोनों एडिशन हो सकते हैं 1,2 भी और 1,4। हम सब जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर 1,2 एडिशन होते हैं, ई प्लस और जेड माइनस अगर अटैक करेंगे तो कौन होगा, ओ ई, और साथ में क्या होगा, जेड। इसको कहते हैं 1,2 प्रोडक्ट, ये होता है 1,4 प्रोडक्ट। इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, अभी जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे वही वाली बात है यहाँ पर भी। काइनेटिक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कम, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, कम स्टेबल रिलेटिवली, किससे, 1,4 वाले से। और 1,4 प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, एडिशन के अंदर क्या होगा, इंटरमीडिएट रिलेटिवली कम स्टेबल 1,2 से, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल 1,4 से। फिर हम एसिड एसिड डेरिवेटिव में देखें रेजोनेंस। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, यहाँ पे एटम पर देखो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यूज हो रहा है, ये 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 यूज हो रहा है, यानी सब कुछ इस तरह के हैं। लोन पेयर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऐसा आ जाएगा। हम सब जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं, एडिशन, लेकिन इसके अंदर एडिशन नहीं होंगे, क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस का इफेक्ट है। इसी तरह से कार्बन एनायन फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म पढ़ा था। उस टॉटोमेरिज्म में याद करो, इन सबके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक थे। क्यों थे, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। नॉर्मली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतने एसिडिक नहीं होते, लेकिन इनके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी एसिडिक है। क्यों काफ़ी एसिडिक है, क्योंकि इनका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। एल्केन मैंने लिया तो बनता है R-, इसमें मैंने लिया CH, ये वाला हाइड्रोजन लिया, निकलता है तो बनता है CH2 नेगेटिव NO2, और इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं। आया? ठीक है।
और आप ये भी जानते हो कि अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। पढ़ा था ना कि अगर ऐसे CH2 लग जाए तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, NO2 दोनों, यहाँ पे CN या CHO। और क्या बताया था कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पीके वैल्यू का आधा हो जाएगी। क्या पढ़ा था, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसका पीके कितना पढ़ा था, 12। ये पीके वैल्यू जो बोल रहा हूँ याद रखनी है सारी की सारी। इसका कितना बोला था, 18-20। इसमें हाइड्रोजन लग जाए तो उसका पीके कितना बोला था, 25। इसका कितना बोला था, 28। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी वजह से। ये देखो हाइड्रोजन एसिडिक है, ये निकला, क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। हम लोग सब जानते हैं इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये ऐड हो गया, देखो ये इसमें ऐड हो गया, देखो ऐड। क्लियर है। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे ही रेजोनेंस इन विनाइल हैलाइड, ये विनाइल हैलाइड है, विनाइलिक ग्रुप है। आप लोगों को सबको पता होगा कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है, विनाइल ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एलाइल ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप। ये नोमेनक्लेचर में हमने किया हुआ है, ये विनाइल है, ये एलाइल है, ये बेंजाइल है। अगर मैं विनाइल ग्रुप की बात करूं, जैसे कि ये, इसके अंदर हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन के पास लोन पेयर है, तो डबल सिंगल हेलोजन के पास लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, रेजोनेंस होगी। नहीं आया ना सर, यहाँ पर आपने क्यों भेज दिया, उल्टा क्यों नहीं किया, उल्टा यहाँ बॉन्ड ही नहीं है। पहली बात अब यहाँ पे भेजेंगे तो देखो एक्स के पास क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट अभी भी है, क्योंकि दो लोन पेयर ये रहे और दो बॉन्ड बन गए, तो ऑक्टेट है ना, समझे। तो इससे देखो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CHX। बच्चे जनरली क्या करेंगे, सर X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको यहाँ पे खींच देते हैं और HX को रिएक्ट करा देते हैं, तो यहाँ माइनस चार्ज है तो H यहाँ लग जाएगा और X यहाँ लग जाएगा, सर ये आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी मूवमेंट कभी ऐसे होगी ही नहीं। ये आप माइनस आई इफेक्ट की वजह से देख रहे हो, लेकिन ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, इसमें क्या लगता है, मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा। तो ये बॉन्ड, तो इसका लोन पेयर इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा तो कौन अटैक करेगा, H। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो कौन अटैक करेगा, X। तो आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, समझे। ये बिल्कुल गलत है अगर हम ये सोचते हैं कि इसमें ये बनेगा, इसमें ये हम सोचते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CHX है, और हम ये बना दें, ये बिल्कुल गलत है। क्या समझ आया। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर आई कि अगर M और I दोनों ऑपरेट करते हैं तो पाई मूवमेंट हमेशा किससे इफेक्ट होती है, M से इफेक्ट होती है, समझे। जब भी मेरे किसी रेजोनेटिंग सिस्टम के साथ या विनाइलिक सिस्टम के साथ ऐसे ग्रुप लग जाएं जिसमें जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, उनके पास लोन पेयर है, ऐसे इफेक्ट को आप लोग हमेशा क्या कहते हो, प्लस M इफेक्ट कहते हो। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो बेंजीन की तरफ मतलब कार्बन सिस्टम की तरफ आती है। मैंने पिछले आई में भी बताया था, अगर कार्बन सिस्टम की तरफ आए तो हमेशा प्लस क्या आती है, बाहर जाए
तो हमेशा माइनस कहलाती है। विजुलाइज करो प्लस आई और माइनस आई। बिल्कुल ऐसे ही वो सिग्मा बॉन्ड के साथ हो रहा था, ये पाई बॉन्ड के साथ, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। कौन सा इफेक्ट प्लस एम? और माइनस कब होता है? जब अगेंस्ट हो जाए, जैसे कोई ऐसा सिस्टम लग जाए। अब अगर मेरे पास ये आ गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज में नहीं आ रहा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ पर खींचेगा, ये भी क्या करेगा? खींचेगा। कैसे पता लग रहा है? यहाँ जाएगा तो नाइट्रोजन पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, तो गंदी बात हो गई, तो वैसे खींचोगे। तो इस इफेक्ट को क्या कह रहे हो? नाइट्रोजन ने इस कार्बन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस एम इफेक्ट। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख तो रहा है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। अगर पार्टिसिपेट करता तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। जैसे इसमें, जैसे ये आ जाए, इसमें नाइट्रोजन का प्लस एम, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। अरे भाई क्लियर है या नहीं? भाई वहाँ थम्स अप का निशान है, कहीं बता दो, या सो गए हो सब के सब? हैं? ये बताने के लिए है कि तुम जगे हुए हो। या सब रेडियो चला के, मतलब उनको लगा रेडियो बोल रहा है भाई अब तो रजाई तान के सो जाओ। अब ये एलाइलिक सिस्टम, मैंने एलाइलिक अभी बताया था, ये एलाइलिक सिस्टम है, तो इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, डबल सिंगल और इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज। देखते ही जब पता लग जाए कौन सा सिस्टम एलाइलिक है कौन सा नहीं, बड़ा आराम से। डिस्पर्सल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। देखो, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये खींचेगा, ये आ गया पी इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड है, और ये खाली पाई इलेक्ट्रॉन। देखो डिस्पर्सल ज्यादा हो गया, इसलिए एलाइलिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, डबल सिंगल और इस एटम पे नेगेटिव चार्ज यानी लोन पे, ये पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसा? एलाइलिक फ्री रेडिकल, ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है और इसके पास भी खाली जगह पड़ी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे घुस जाएगा फ्री रेडिकल। जितने भी एलाइलिक सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो कार्बन रेडिकल का हो, चाहे वो एलाइलिक एनायन हो, वो सारे के सारे स्टेबलाइज होते हैं इससे। सिमिलरली बेंजाइलिक आयन, ये बेंजीन रिंग है, इस पे CH2 प्लस है, बस ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इधर। समझे? अब मीजोमेरिक इफेक्ट का क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया था, प्लस एम होता है, और कौन सा होता है? माइनस एम होता है। प्लस एम का मतलब हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव करते हैं, पाई बॉन्डेड सिस्टम की तरफ। माइनस एम का उसके अगेंस्ट मूव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कभी भी ऐसे सिस्टम पर, विनाइलिक पे या कोई कॉन्जुगेट सिस्टम पर हमारे पास एटम लग जाए जिसके पास लोन पेयर हो, हम हमेशा कौन सा इफेक्ट कहेंगे? प्लस एम कहेंगे। जैसे ये हमें पता होना चाहिए एटम का क्या चीज वहां पर कॉन्जुगेशन में आ रही है। यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, लेकिन अगर इस तरह का सिस्टम था, जैसे कि मैंने अभी बताया था, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसमें पहले से ही ये ऑलरेडी सिस्टम्स है, तो इसको प्लस एम नहीं कहोगे, प्लस एम यहाँ पे कहोगे। क्या क्लियर है?
मैक्सिमम प्लस एम इनके अंदर जिन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले, OH और NR2 NHR वाले। फिर देखो ऑक्सीजन में OR आ गया, NHCOR आ गया, OCOR आ गया उसके बाद, और लास्ट में हेलोजन। इसका मैंने कहा मैक्सिमम होता है, इसका हाई होता है, इनका एवरेज होता है, इनका लो होता है। और मैंने इसलिए क्यों कहा, क्योंकि देखो इसमें पाई बॉन्ड दे रहे हो, लेकिन ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। पाई से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, समझे? तो ये इसके एम इफेक्ट को थोड़ा कम करता जा रहा है अगर ये बढ़ता जा रहा है। ये सारे ग्रुप मैंने प्लस आई वाले लिखे हैं, तो ये वाली कहानी इसमें खत्म ही हो गई, तो प्लस है मैक्सिमम हो गया। ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, इनका माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इनका क्या होता है, लो होता है। लो होता है तो प्लस एम ज्यादा होगा। इनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है तो इसका एवरेज हो गया, इनका सबसे ज्यादा होता है इसलिए बहुत लो हो गया प्लस एम। क्या समझ में आया मैंने किस तरह से हाई, प्लस एम, लो? अरे आया या नहीं आया? इन सब का प्लस एम इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इनका आई सब है ही नहीं, प्लस आर के अंदर एक्सेप्शनल ग्रुप शोइंग, ये प्लस एम करता है लेकिन इसके अंदर लोन पेयर नहीं है। क्या क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्रॉस कॉन्जुगेशन है इनमें। देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, तुम अगर इतना सिस्टम देखोगे तो ये रेजोनेंस में है, लोन पेयर इनके साथ रेजोनेंस में दिख रहा है। लेकिन तुम इतना सिस्टम देखोगे तो ये यहाँ पे ये रेजोनेंस में दिख रहा है, यानी यहाँ अलग एटम्स अलग रेजोनेंस में है, यहाँ अलग एटम अलग रेजोनेंस में है। क्या बात क्लियर है या नहीं? आया? अब प्लस एम की वजह से होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है ऑन पाई बॉन्ड सिस्टम्स। यहाँ पर प्लस एम की वजह से क्या हो रहा है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। अगर मैं इसका प्लस एम यहाँ देख रहा हूँ तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ओवरऑल का मतलब सिग्मा प्लस पाई की बात हो रही है। ओवरऑल का मतलब सिग्मा प्लस पाई की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। एक्सेप्ट हेलोजन। क्यों? मैंने हेलोजन में क्या बताया, माइनस आई मैक्सिमम है, यानी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा चूस रहा है, पाई बॉन्ड से कम दे रहा है। यानी ऐसा सूदखोर है जो सूद में ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में ले लेता है एज कम्पेयर टू पैसे, तो हमारी एक्चुअली कैपिटल से कम हो जाती है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये मान लो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है पैसा, और ये डोनर है पैसे का। तो किसी ने इससे पैसा लिया तो उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो उस आदमी की कैपिटल ग्रो करेगी, वो आराम से बिजनेस चला सकता है जब मन करेगा, जब इसको पैसा वापस कर देगा, इंटरेस्ट नहीं देगा। दूसरा केस आ गया ऐसा नेशनलाइज बैंक का, जो आपको कैपिटल देते तो हैं उधार के फॉर्म में, लेकिन इंटरेस्ट बहुत का नॉमिनल चार्ज करते हैं, जिससे आप कोई बिजनेस करो, मान लो आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने 100 रुपए वापस कर दिया एज इंटरेस्ट, या 200 रुपए वापस कर दिए, तो अल्टीमेटली आप कमा रहे हो। ये हो गए क्या, जो मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स, उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। तो मान लो ना आपने 2000 रुपए इनके पैसे लेके कमाए, लेकिन इनको यहाँ पे 400 रुपए देने हैं आपको। पहले केस में 2000 रुपए कमाए, इंटरेस्ट वॉज निल,
दूसरे केस में 2000 रुपये कमाए, इंटरेस्ट पर 200 रुपये। तीसरे केस में इंटरेस्ट पर 400 रुपये। हेलोजन ऐसा है कि 2000 रुपये देगा तो सही, लेकिन इंटरेस्ट ले लेगा आपसे 2200 रुपीज का। तो अल्टीमेटली आप लॉस में हैं, आपकी कैपिटल डिप्रिशिएट हो रही है, यहाँ पर कैपिटल एप्रिशिएट हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर, ये पाई से इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। ये पाई से इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा से बहुत नॉमिनल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज़्यादा है। ये पाई से इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा खींचेगा। ये पाई से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन सिग्मा से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लेगा। क्या क्लियर है या नहीं? हाँ, ठीक है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को 6 बजे निकलना होता है, जैसे कि मुझे पता लगा है। तो आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे। यहाँ तक मैं इसको हाथ के हाथ भेज देता हूँ आप लोगों को। ये क्या हुआ? एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जो नहीं है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।